वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो इस्लामियत के पेपर को शेयर करेंगे। चाहे आप इस्लामियत का पेपर इंग्लिश में दे रहे हों या उर्दू में दे रहे हों, पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, बस इंग्लिश में देने वालों को इंग्लिश में लिख के दिया जाएगा, उर्दू में देने वालों को उर्दू में लिख के, और वो सवालात भी उसी जवाब में, फिर सवालात भी उसी लैंग्वेज में मेंशन करेंगे। अच्छा, जो बच्चे जो है वो इस्लामिक का पेपर नहीं देते हैं, फिर वो उन्हें एथिक्स का पेपर देने की चॉइस दी जाती है, जो कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसके बाद मैं जो है वो इंशाल्लाह एथिक्स के पेपर पे भी डिस्कस कर दूंगा। मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर एथिक्स का पेपर भी कुछ बता दें ताकि उसको भी हम देख लें। ठीक है, तो चलें आ जाएँ एथिक्स के पेपर से पहले इस्लामियत के पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में एथिक्स के पेपर को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं जो है वो इंग्लिश में ही लिख लेता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही समझते हैं, चाहे वो उर्दू में क्यों ना दे रहे हो, पेपर पैटर्न इंग्लिश में ही देख रहे होते हैं। ठीक है, उर्दू का पेपर पैटर्न तो मैंने उर्दू में समझा दिया था। ठीक है, इंग्लिश का पेपर पैटर्न इंग्लिश में ही समझा देता हूँ, इस्लामियत का पेपर पैटर्न, और मैं उर्दू में उसे बता दूंगा क्या बात हो रही है। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले आपको जो है वो MCQs कितने दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो नंबर दिखा देता हूँ, 30 मार्क्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर मार्क्स यहाँ पर 30 लिखा है, 3 आवर का पेपर है आपके पास, 3 आवर का पेपर है आपके पास। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर है, और टोटल नंबर आपको ये दे रहे हैं 75। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देते हैं 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स का ये आपके पास पेपर आएगा, और 30 नंबर आपको इन्होंने दे दिए MCQs में। तो आप MCQs में जो है वो 30 नंबर ले सकते हैं, और 30 नंबर दे रहे हैं तो 30 ही MCQs देंगे। सेक्शन आपको देंगे ये A। ठीक है, सेक्शन A देंगे, और तमाम ही MCQs आपको करने होंगे। एक MCQs 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक MCQs 1 मार्क्स का यहाँ पर आपके लिए लिखा जाएगा, दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो गलती आप करेंगे उसको नहीं कीजिएगा कि जो MCQs नहीं आ रहा हो फिलफॉर छोड़ दीजिएगा, उस टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। कुछ टाइम बाद आके दोबारा टाइम कर लीजिएगा। जो आ रहे हैं उन पे प्रॉपर टाइम दीजिएगा ताकि वो गलत ना हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ आया, जो यहाँ पर जो है वो कुछ आपको तशरीह करने के लिए दिए हुए होंगे, तर्जुमे के, यानी तर्जुमे के साथ तशरीह भी करनी होंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो सेक्शन B में है। ठीक है, उसको भी देखते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर जो सेक्शन B मिलेगा, सेम मार्क्स। ठीक है, अच्छा, तरीक़ेकार पर थोड़ा अलग है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपको ये दे रहे हैं, आप कितने क्वेश्चंस करने हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेंदी है, फिर दे रहे हैं ये छोटे छोटे करके 12 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 11 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 12 नहीं 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो MCQs का भी होता है आपका। तो यहाँ पर होगा आपका सेक्शन B। अच्छा, सेक्शन B में आपको करने होंगे कितने, इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म से यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है आपने, इसमें जो है वो आपको यहाँ पर तशरीह करनी है। ठीक है, एक लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने कर दीजिए, ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कुरानिक वर्सेस। ठीक है, तो एक लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो होली प्रॉफिट हदीस लिखी हुई है वो भी एक की करनी है, तशरीह और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है, यानी उर्दू में लेकर आना है उसे, अगर उर्दू में दे रहे हैं पेपर, और इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश में आपने जो है वो लेकर आना है इसे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसकी तशरीह भी करनी है, एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक है ना, यानी जो यहाँ पर आपको 4 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें से आपने 6, देखें यहाँ दिए हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिए हुए हैं, 9 में से 6 करने हैं, 3 छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आपको दिया हुआ है। तो बज़ाहिर देखा जाए तो आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन ही यहाँ भी करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं आपने। ठीक है, और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 8 करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पर 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको देख लेते हैं कितने मिलेंगे। यहाँ पर हमें जो है वो, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कितने करने हैं। क्वेश्चन हमें करने हैं 8। ठीक है, क्वेश्चन हमें 8 करने, नंबर 30 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमें 6 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे। 5 जब मिलते हैं जब हमें 6 करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है वो 6 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 क्वेश्चन करने, सॉरी
तो यहाँ पर थोड़े नंबर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यह थोड़ी फ़र्क है। यहाँ मिल रहा है हमें 3.75 मार्क्स, ठीक है। ये इस तरह का इसकी कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आ रही है। आप जो है वो 30 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कितने नंबर ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये लगभग 4 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको 4 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 नंबर ये आपको यहाँ दे रहे हैं। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे कि लॉन्ग क्वेश्चंस हमें कितने दे रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें जो टोटल नंबर दिए जा रहे हैं 15 मार्क्स का ये हमारा पेपर है, मतलब 15 मार्क्स का ये सेक्शन है। और इसमें है आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास 3, और सेक्शन है आपके पास सी, और करने हैं आपने 2 क्वेश्चन, और नंबर कितने मिलेंगे आपको 7.5, ठीक है। ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये यहाँ से ये आ गया आपके पास 60, ये आ गया 15, तो टोटल नंबर हो गए आपके 75, ठीक है। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरह से ये पेपर आपका लिया जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया, मैं साइड में जाता हूँ, आप इसे चेक कर लीजिए, ठीक है। देखें आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिए हुए ना, इन्होंने ऊपर 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो 11 क्वेश्चंस में से फिर आपने इधर सेलेक्ट कर 8 क्वेश्चंस जो है वो करने होंगे, ठीक है। और दूसरों में जो है हमें 12 क्वेश्चंस दिए हुए करते थे, ठीक है। यानी अगर हम फिज़िक्स का पेपर देखें तो दूसरे पेपर देखें तो उसमें अलग पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो यहाँ थोड़ा अलग पैटर्न है। तो ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी सी फ़र्क है। इस्लामिक के लिए भी यही पैटर्न है, उर्दू के लिए भी यही पैटर्न है, इंग्लिश के लिए भी यही पैटर्न है, मतलब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो भी यही पैटर्न होगा, और अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो भी यही सेम पैटर्न होगा, ठीक है। पैटर्न में फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैंने किस तरह से आपने ये करना है। और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपने फिर जो हदीस और आयत होंगी उनके तर्जुमे भी जो है वो, जो आयत आप लिखेंगे उनके तर्जुमे भी जो है आप इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। फिर उसको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ना। हाँ, लेकिन वो जो अरबी है वो आपको अरबी में ही लिख के दी हुई होगी, ठीक है, और आप अरबी में ही लिख लीजिएगा उसे भी। इसके बाद एथिक्स का पेपर है हमारे पास, वो एथिक्स का पेपर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। फिर हमारे ऑलमोस्ट तमाम हो ही गए हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर का तो पेपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस एथिक्स का पेपर आखिरी और डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हमारे तमाम पेपर जो है वो डिस्कशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको सब्सक्राइब का कहा था, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब इस सीरीज़ के बाद, एथिक्स के पेपर आ जाने के बाद, इन मॉडल पेपर की सॉल्व की सीरीज़ लाऊंगा और फिर सॉल्व करा दूंगा। तो आपके जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी, जो भी कुछ समझ नहीं आया होगा वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉल्व में इंशाल्लाह इसके बाद प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए।